2022 को हमारा धूमधाम से शादी हुआ है सर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो घर में, मैं इनको बोली। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल लवर्स पे। देखिए, शादियों का सीजन चल रहा है। क्या हो कि अगर आप किसी शादी में मौजूद हो और वहां जब शादी में जयमाल की रस्म चल रही हो, उसी समय एक औरत चिल्लाते हुए हाथ में कागज लेकर के दौड़ती हुई स्टेज पर आए और चढ़ करके बोलने लगी कि ये जो इंसान खड़ा है, ये जो व्यक्ति खड़ा है जो वरमाला डाल रहा है दुल्हन के गले में, ये मेरा पति है, मैं इसकी पत्नी हूं और ये शादी गलत हो रही है। और उस समय वो शादी रोक दी जाए और ये फैसला हो कि अब वो शादी तभी होगी जब इस बात का फैसला हो जाएगा कि वो जो महिला आकर के बवाल कर रही है वो उसकी पत्नी नहीं है या फिर उससे उसका तलाक हो चुका है और ये मामला गलत है, तब तक के लिए शादी रोक दी जाए। तो जरा सोचिए कि दोनों पक्षों पर कितनी बड़ी गाज गिरेगी और उस वहां क्या माहौल, क्या मंजर होगा। ऐसा ही एक मंजर जो कि हकीकत है, ऐसी ही एक घटना जो सच है, वो मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि भारत में द्विविवाह यानी कि बाइगेमी यानी कि सेक्शन 494 आईपीसी एक कानूनी अपराध है। मैं आपको बता दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन की लाइट में सन 2000 में एक जजमेंट पास किया, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इस जजमेंट में यह निर्धारित किया गया कि अगर कोई भी हिंदू पुरुष या महिला अपने पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह कर लेता है या फिर अपने पति या पत्नी से जो उनका वैवाहिक संबंध है उसका विच्छेद हुए बिना या विधिक रूप से उनका विवाह शून्य हुए बिना या डाइवोर्स हुए बिना, तलाक हुए बिना किसी पर पुरुष या महिला के साथ पुनः विवाह कर लेता है तो यह कानूनन अपराध माना जाएगा और इसमें 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन उसके बावजूद भी जो मामला मैं आपको बता रहा हूं, एक भाई साहब हैं, इन्होंने अपनी पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करने का प्लान बनाया और जबकि वो शादी के स्टेज पर खड़े हुए थे तभी उनकी पहली पत्नी वहां पर पहुंच गई और हंगामा करना शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला यह है कि बस्ती उत्तर प्रदेश के पेकौलिया थाना क्षेत्र के पिरैला गांव में एक शादी समारोह के दौरान जबरदस्त हंगामा हो गया जब दूल्हे की पहली पत्नी अचानक स्टेज पे पहुंच गई और खुद को उसकी कानूनी पत्नी बताते हुए पूरे आयोजन में खलल डाल दिया। दूल्हा विनय आनंद शर्मा गणेशपुर वाल्टरगंज थाना क्षेत्र का निवासी है जो 2022 में गुजरात में नौकरी के दौरान रेशमा नाम की महिला से कोर्ट मैरिज कर चुका था। दोनों के संबंध बिगड़ने के बाद तलाक की बात शुरू हुई थी, लेकिन अदालत से विधिवत तलाक नहीं हो पाया था। शादी के दौरान जयमाल रस्म चल रही थी, तभी रेशमा गुजरात से बस्ती आकर सीधे मंडप पर पहुंच गई और दूल्हे पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाते हुए स्टेज पर हंगामा शुरू कर दिया। रेशमा ने मौके पर डायल 112 के माध्यम से पुलिस बुला ली। पुलिस ने दूल्हे सहित दोनों पक्षों को थाने बुलाकर मामला शांत कराया। रेशमा ने दावा किया कि उसके पास में विनय से शादी करने के मैरिज सर्टिफिकेट मौजूद हैं और उस महिला का पति यानी कि विनय बिना कोर्ट से तलाक लिए दूसरी शादी कर रहा है। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी कृष्ण कुमार साहू ने शादी की रस्म रुकवा दी और दूल्हे को थाने लेकर के गए। रेशमा ने पति पर ठगी, गाड़ी फाइनेंस और पैसे ट्रांसफर कराने का गंभीर आरोप लगाया है। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि कोर्ट में केस निपटने तक कोई शादी नहीं होगी। पुलिस आगे की जांच और विधिक कार्यवाही कर रही है। तो देखिए, ये बहुत बड़ा एक मामला हो गया है, इसीलिए वो लोग सावधान हो जाएं जो इस प्रकार की किसी भी प्लानिंग में है। और ये लॉ के दृष्टिकोण से, समाज के दृष्टिकोण से एक अपराध है कि एक हिंदू पुरुष या महिला अपने पति या पत्नी के जीवित रहते किसी पर पुरुष या स्त्री से विवाह कर ले, वो भी बिना पहले विवाह के विच्छेद हुए, विधिक रूप से पहले विवाह के डिसॉल्व हुए बिना दूसरी शादी करना, ये कानूनी अपराध है।